राम राम भाई सभी दोस्तों को एक बार फिर आप सभी का डिजिटल अगोरा पर वेलकम है। राम राम भाई सभी दोस्तों का आपका एक बार फिर डिजिटल अगोरा पर वेलकम है। जैसा कि जो जेई की सीरीज हम चला रहे हैं उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर आज 27 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम कर चुके हैं। किसी भाई ने अगर वो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें हम 50 ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई जो है कंप्लीट करवा रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 27 की बारी है भाई। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लो भाई, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, पी क्यू एंड आर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पी क्यू आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ए बी सी अनदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पी क्यू आर भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी पी क्यू आर जीपी में है। और अगर बात करें ए बी सी, ये भी हमारे पास भाई जीपी में है। ये भी जीपी और ये भी जीपी, दोनों जीपी है। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर और यहां पर बन जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब अपने को कह रहा है कि बताइए सीपी बी क्यू और ए आर किस फॉर्म में आएंगे। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लो। जैसे आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे ये बन जाएगा क्यू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर हो जाएगा पी आर ए सी, पी आर ए सी, यानी मैं अगर इसको लिखूं, मैं इसको लिख सकता हूं मेरे भाई क्यू बी का होल स्क्वायर। मैं इसी हिसाब से अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेयर बना लेता हूं। मुझे क्वेश्चन में बी क्यू का पेयर चाहिए, सीपी का चाहिए और ए आर का चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां इसको लिख लेते हैं पी सी मल्टीप्लाई पी सी मल्टीप्लाई ए आर। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर भी तो ये जीपी बन रहा है, बी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई ए आर। ये भी तो जीपी का ही है, यानी हमारे पास ये जो रिजल्ट है मेरे भाई वो भी हमारा जीपी की फॉर्मेशन ही कर रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, जो हमारे रुड़की आईआईटी 1998 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने जैसा कि बताया आपको 50 ईयर क्वेश्चन जो है मैं आपको लगवा रहा हूँ हर चैप्टर के लिए, ठीक है। जो भाई भी जेई के लिए मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो वही यहां से अच्छी प्रिपरेशन आपको कहीं नहीं मिल सकती पूरे यूट्यूब पे। देखिए भाई, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, x ग्रेटर देन 1 है, y ग्रेटर देन 1 है, z ग्रेटर देन 1 है, r इन जीपी और x y z इन जीपी में, x y z r इन जीपी। ये कैसे हैं जीपी में, अपने को इसको पता लगाना है। ये एल एन जो लिखा हुआ है इसका मतलब है लोग, लोगैरिथमिक ऑफ x, लोगैरिथमिक ऑफ y, लोगैरिथमिक ऑफ z। अगर जीपी में है मेरे भाई तो लिख सकता हूं मैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड, क्योंकि क्वेश्चन लोगैरिथमिक में है तो इसको लोगैरिथमिक में कर लेते हैं, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। तो लोग वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लोग एक्स जेड, टू आगे आ गया, टू लोग वाई इक्वल्स टू लोग एक्स प्लस लोग जेड। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लोगैरिथमिक में। पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करूं मैं, अगर लोग m की पावर n है तो वो n लोग m में हो जाता है, पावर आगे आ जाती है। दूसरा, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है, लोग m मल्टीप्लाई n, तो लोग m प्लस लोग n वो हो जाता है। अब देखिए लोग x के साथ 1 चाहिए, z के साथ भी 1 चाहिए, y के साथ भी 1 चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ पर एक काम करो, ऐड कर लो। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, थोड़ी सी मैं स्पेस बना लेता हूँ। 2 लोग y प्लस 2 लोग x प्लस 1 प्लस लोग z प्लस 1। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 1 1 ऐड किया है, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। भाई देखो एक चीज आओ, मैंने एक तरीके से अपने ये जो राइट हैंड साइड है इधर 2 ऐड किया, 1 प्लस 1 2, तो मुझे इधर भी 2 ऐड करना पड़ेगा। अब इधर से क्या करेंगे हम, इस वाली टर्म से 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या बन गया, लोग y प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस लोग x और 1 प्लस लोग y, सॉरी 1 प्लस लोग z। अगर ध्यान से देखें तो ये जो टर्म बन रही है मेरे भाई, ये हमारे पास बन रही है एपी की टर्म।
एपी की टर्म बन रही है। एपी में क्या होता है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है कि नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, ये अर्थमेटिक मीन में होता है। अगर ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन में बन रहा है, यानी ये एपी की कंडीशन बना रहा है। अगर आप, अब हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल पूछा हुआ है, तो अगर आप एपी का ही रेसिप्रोकल करेंगे, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, वो एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो टर्म बन रही है मेरे भाई, ये जो टर्म बन रही है वो एचपी के सीक्वेंस को शो कर रहा है, यानी 28वें क्वेश्चन का आंसर आ गया एचपी। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं 29। क्वेश्चन नंबर 29 करवा रहा हूं। किसी भाई को अगर किसी भी डाटा में दिक्कत लगती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन के ही नहीं, मैंने इससे पहले कंप्लीट एपी, जीपी, एचपी, एजीएस हर एक डिटेल आपको करवाई हुई है। इवन एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मैंने आपको, जो 11th क्लास में एनसीईआरटी उसके भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। देखिए, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास टी एम इक्वल टू 1/n है, टी एन इक्वल टू 1/m है। ठीक है, मैंने आपको इसके लिए ए, डी और ए एन मैंने आपको तीनों चीज बताई थी। ठीक है, अगर आपका ये होगा तो ए एन निकालना है तो वो भी 1/mn, डी निकालना है तो भी mn, और अगर n निकालना है तो 1/mn। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये जो आपका ए, डी और ए एन, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसकी कि डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हम निकालना टी एम एन निकालना मेरे भाई, यानी ए एन की जगह टी एम एन निकालना है। ठीक है, नीचे तो एम एन ही रहेगा क्योंकि अपने पास ये एन है और ये एम है। अगर यहाँ क्वेश्चन पी और ये क्यू जाता तो यहाँ 1/p क्यू n/p क्यू, वो तो जो यहाँ पे टर्म होगी ना उसी हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो नीचे तो यहाँ पे mn है तो यहाँ नीचे mn ही हो गया। अब n की जगह क्या लिखा हुआ mn, तो यहाँ ऊपर भी mn आ गया, तो mn से mn कैंसिल आउट कर लो, कितना आ गया 1, यानी हमारा आंसर आ गया सी। बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को निकाला जा सकता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, अगर किसी को ये ट्रिक सीखनी है तो मैंने लगभग चौथे से 5वें लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है, आप देख सकते हैं। सारी एक से बढ़ के एक ट्रिक, इतनी जबरदस्त जबरदस्त ट्रिक करवा रखे तो देख के मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, एपी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, और अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई, बिना लाइक करे चले जाते हो। देखिए, ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एक एपी में है तो हम लिख सकते हैं 2b इक्वल टू ए प्लस सी। नॉर्मली हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि एपी की फॉर्म में है ये, या हम कह सकते हैं b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, जैसे मर्जी उस बात को लिख लो, a प्लस सी बाई में 2। ठीक है, जैसे मर्जी आप उसको लिख सकते हैं। हमें बताना है कि ये किस फॉर्म में होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन एपी का है, हम एक ट्राई करते हैं कि मान लेते हैं कि ये भी एपी में है। अगर मेरे भाई ये भी एपी में है तो मैं कह सकता हूँ a2 माइनस a1 इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ ट्वाइस ऑफ रूट ए प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी, या 1/, खैर वहां से क्वेश्चन निकालने में ना कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए, a2 माइनस a1, यहां से आसान आएगा, यहां से आसान पड़ जाएगा, रूट ए, इतना लेंथी नहीं है, रूट ए प्लस रूट सी माइनस 1/√a प्लस रूट बी इक्वल्स टू a2 माइनस a1 की, अब यहां पे करो a3 माइनस a2, 1/√b प्लस रूट सी माइनस में 1/√a प्लस रूट सी। ठीक है, ये गया इधर ए सी इंटू में रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, ये इधर जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, ये इधर गया तो ये दोनों के दोनों माइनस की हो जाएगी, दोनों के दोनों माइनस का रूट ए माइनस का रूट सी इक्वल्स टू रूट बी प्लस रूट सी इंटू में रूट ए प्लस रूट सी, ये इधर गया रूट ए प्लस रूट सी
माइनस रूट बी माइनस रूट सी, जो कटता है काट लो। ये हमारे पास कटता है रूट ए रूट सी। अच्छा जी, रूट ए, इससे ये कैंसल आउट हो गया। चलिए अब आगे हमारे पास जो स्टेटमेंट बचेगी, इधर बचेगी रूट बी माइनस रूट सी, रूट ए प्लस रूट बी, और इधर बचेगी रूट ए माइनस रूट बी, और इधर बचेगी रूट बी प्लस रूट सी। ये इधर जाएगा, देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी बी माइनस सी, रूट बी माइनस सी, रूट बी प्लस सी। तो जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी माइनस सी बचेगा आगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलर जब ये इधर गया तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, यानी ए माइनस बी हमारे पास बच गया। तो ये हमारे पास बन गया, माइनस का भी आ गया इधर, बी प्लस बी, सी चला गया इधर, ए प्लस सी, यहाँ पे बी आएगा, रूट बी प्लस बी, यानी टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। यानी ये मेरी स्टार्टिंग की कंडीशन थी भाई, ये मेरी स्टार्टिंग की कंडीशन थी। यानी मैं कह सकता हूं ये जो मैंने लेट किया था ना कि भाई इसको मैं एपी में मान के चलता हूं, ठीक है, तो मेरा एपी ही आया है ये। यानी मेरा जो 30 क्वेश्चन में जो मान के चल रहा था वो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और क्रैमिंग भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए कि अगर हमारे पास रूट में इस तरीके से टर्म आए जो आपके पास एपी में गिवन है वही आपका एपी में आने वाला आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, बता दो भाई अगर मजा आ रहा है कि क्वेश्चन में नहीं आ रहा। 31वें क्वेश्चन पहुंच गया हूं आपके लिए मेहनत करता करता, तो थोड़ा सपोर्ट जो है दिखाते रहिए भाई मुझे। देखिए कह रहा है कि 10 टर्म है एक एपी में, एक एपी में 10 टर्म है, और एचपी में भी 10 टर्म है। A1 है 2, फर्स्ट टर्म है 2, H1 भी 2 है, और A10 दे रखा है 3, और H10 भी दे रखा है 3। तो अपने को A4 मल्टीप्लाई H7 निकालना है। चलिए A4 निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब ये बताओ सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे, A10 को लिख दूं A प्लस 9D, ठीक है, यानी 2 प्लस 9D, 3 उधर जाके माइनस 9D इक्वल टू 1, D आ गया 1/9, ठीक है, D आ गया 1/9। यहीं पे A10 निकाल ले, अपने को क्या निकालना है, A4 निकालना है, A4 निकालना है, A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3D कितना है 1/9, इससे कैंसिल, 2 प्लस 1/3 जो कि हो जाएगा 7/3, ठीक है। अब बात करें इस पोर्शन की, ठीक है, तो H10 का फॉर्मूला हमारे पास, देखिए H10 का किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। H10 हमारे पास जो है 3 है, और H1 मेरे भाई H1 है 2, तो 1/H10 इक्वल्स टू 1/H1 प्लस 9D, 1/H10 1/3 इक्वल्स टू 1/H1, 2 प्लस 9D 1/3 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 9D, 6 एलसीएम आ गया, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 9D माइनस 1/6, 9 नीचे आ जाएगा, D आ गया मेरे भाई, D आ गया हमारे पास माइनस 1/54, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब अपने को निकालना क्या था, H7 निकालना था, H7 यानी 1/H6, हम कह सकते हैं 1 बाय यहाँ पर H6 प्लस में, सॉरी H6 कह रहा हूँ, 1 ये हो गया 1/H1 प्लस में 6D, तो 1/H1, H1 कितना है 1/2 प्लस 6D कितना है, D है माइनस 1/54, कैंसल आउट कर लो, 1/2 माइनस 1/9, एलसीएम आ गया हमारा 18, 9 माइनस 2 7/18। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, एक रिजल्ट हमारे पास ये आया है, और एक रिजल्ट मेरे भाई हमारे पास 7/3 आया है, यानी 7/3 और कहें 7/18, 7/3 और 7/18, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई भाई, मैं बता दूं, 1 मिनट रुक जाओ, 7/18 नहीं H7 आया ना, तो 1/H7 हो गया भाई हमारे पास 18/7, ये आंसर आया,
ठीक है, वहां पर ये आंसर नहीं, वो तो खाली H7 आया ना, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, 1/H7, क्योंकि अर्थमेटिक जो हार्मोनिक प्रोसेशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई 18/7 गुना में 7/3, इससे काट लो, इससे काट लो, यानी हमारा आंसर आ गया 6, ठीक है। इस तरीके से आप इस आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरे भाई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 32 कितना शानदार क्वेश्चन है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन, जीपी की इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन। यहाँ पे सम कोस अल्फा की बार 0, कोस अल्फा की बार 1, कोस अल्फा की बार 2, कोस अल्फा की बार 3, इस तरीके से। सम ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है, ए बाय में 1 माइनस आर, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर करेंगे ए कितना है 1 है, तो 1/1 माइनस आर, आर हमारा कोस अल्फा आ जाएगा। देखिए कोस अल्फा A2 बाय A1 करेंगे तो कोस अल्फा ही हमारे पास आ रहेगा, कोस अल्फा की बार 2, कोस अल्फा की बार 1 डिवाइड करेंगे तो कोस अल्फा अगेन रहेगा। तो यानी 1 माइनस कोस अल्फा इक्वल टू 2 माइनस रूट 2, रेसिप्रोकल कर दो, अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कोस अल्फा, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 2, रैशनलाइज कर लेंगे, 2 प्लस रूट 2 बाय में 2 प्लस रूट 2, ठीक है। तो 1 माइनस कोस अल्फा ऊपर हमारे पास आ गया 2 प्लस रूट 2, और ये हो गया मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है, ये काम करते हैं, आगे लिख देता हूँ इस स्टेप को आगे लिखा। तो ये हमारे पास 1 माइनस कोस अल्फा इक्वल टू, जैसे एलसीएम लेंगे ऊपर 2 प्लस रूट 2 और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, इससे घट गया 2 प्लस रूट 2 बाय में 4 माइनस 2, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस रूट 2 बाय में 2। अलग अलग कर लो, इसको कर लो अलग अलग, 2/2 प्लस रूट 2/2, ये तो कट गया भाई, 1 आ गया, इधर है 1 माइनस कोस अल्फा, 1 माइनस कोस अल्फा, यानी ये सीरीज बनेगा हमारे पास 1 माइनस कोस अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस, देखिए रूट 2 से जब ये कटेगा ना तो नीचे रूट 2 बच जाएगा भाई, ऊपर है रूट 2 नीचे है 2, यानी ऊपर पावर आधी है नीचे पावर 1 है, तो नीचे पावर बच जाएगी आधी, 1 से तो 1 कट गया। अब जैसे ही माइनस उधर लेके जाएंगे कोस अल्फा इक्वल्स टू -1/√2। अब ये बता दो कोस की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, 1/√2 45 डिग्री पे होती है, यानी एक तरीके से देखा जाए 45 आ जाना चाहिए, लेकिन ये जो है ना हमारे पास नेगेटिव है, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 प्लस 45, ठीक है। इसमें 90 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया 4 एलसीएम 2 पाई प्लस पाई विच इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, ये हमारे पास आ जाएगी मेरे भाई अल्फा की वैल्यू। अगर वो पॉजिटिव ही होता तो हमारे पास अल्फा पाई बाय 4 आ जाता, लेकिन वो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर हम कैसे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू जो है 3 पाई बाय 4 आ जाएगी। हालांकि यहाँ पे पाई भी ऐड कर सकते थे, पाई ऐड करने के बाद भी आंसर आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोस की वैल्यू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हमारे पास होती है। तो 3 पाई बाय 4 यहाँ पर आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 33 पे चल रहा हूं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, ठीक है। सपोर्ट दिखाते हुए वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। क्वेश्चन है कंसीडर एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम ऑफ विद फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, इट्स सम इज 4, सेकंड टर्म इज 3/4। सेकंड टर्म है यानी A2 दे रखा है अपने पास 3/4। सम कैसे निकालते हैं हम, सम कैसे निकालते हैं, A/1 माइनस आर इक्वल्स टू 4। अपने को ये दो कंडीशन मेरे भाई, अपने को दो कंडीशन यहाँ पर गिवन है। यहाँ से काम करो, अच्छा A2 का मतलब क्या हो गया, AR इक्वल्स टू 3/4। यहाँ से या तो A की वैल्यू निकाल लो या R की वैल्यू निकाल लो। एक काम करते हैं, यहाँ से R की वैल्यू निकाल देते हैं। R की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4A, 3/4A। जैसे पुट करेंगे तो
इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे आर की वैल्यू ए बाय में 1 माइनस 3/4 ए इक्वल्स टू 4 बाय एलसीएम। जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बाय में 4a माइनस 3/4a इक्वल्स टू 4, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होने के बाद ऊपर जाएगा ये, तो 4a² 4a माइनस 3 इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसल आउट। अब ये ले जाओ इधर, 1 है ना इधर, तो बन गया a² इक्वल्स टू 1 इंटू 4a माइनस 3 जो कि क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट बन गई, a² इक्वल्स टू 4a माइनस 3 विच इज a² माइनस 4a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फैक्टर बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। तो a² ये हो गया माइनस का 3a माइनस का a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जब आप सोल्व करेंगे इसको तो सोल्व करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1 और a की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 3। तो a की दो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर a की दो वैल्यू है तो हम r की भी दो वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास a को मैं 1 पुट करूं मेरे भाई, a को 1 यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो r मेरा डायरेक्ट दिख रहा है 3/4 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर a की वैल्यू को मैं 3 पुट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो 3 से 3 कट जाएगा और r की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 1/4, यानी 1 और 3/4, 3 और 1/4, 1 और 3/4। हम कह सकते हैं यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, एक तो 1 और 3/4 कहाँ है हमारे पास आंसर, a3 r 1/4, खाली एक ही आंसर दे रखा है भाई अपने पास, डबल आंसर नहीं दे रखा। बाकी सब में देख लो, a की वैल्यू 4/7 है, 3/2 है, यानी ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। पहले के लिए कोई रिजल्ट इन्होंने नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा ये आया हुआ है क्वेश्चन IIT 2000 सन 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं 50 साल हो गए क्वेश्चन करवाता करवाता, सन 2000 पे आ गया और 2020-22 तक भी जाएंगे। तो अगर आप सपोर्ट बना के रखेंगे तो आपको डाटा ऐसा दे दूंगा मेरे भाई कि जीवन भर किसी भी बच्चे को जेई मैथ के लिए दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।